हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं मेरे दिल्ली पुलिस के वीर जवान? कैसे हैं मेरे ड्राइवर साथी? कैसे हैं मेरे हेड कांस्टेबल के मेरे वीर जवान? और कैसे हैं मेरे एडब्ल्यूओ टीपीओ वाले योद्धा? एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोगों के हालचाल? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। राधिका मधेसिया, विपिन कुमार, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंकित में। मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। ठीक है, तो हम लोगों ने कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज में हम लोगों ने बहुत अच्छे से चीजों को समझा। उसके बाद हम लोगों ने किया प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने आपको टर्म्स बताई कि कैसे सीपी क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है। इन सारी चीजों पे हम लोगों ने बात की मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें बताई कि किसी भी चीज को 10% लाभ पर बेचने का मतलब होता है सामान को 110% पर बेचना। किसी भी चीज को 20% घाटे पर बेचने का मतलब होता है सामान को 80% पर बेचना। किसी भी चीज को 27% लाभ पर बेचने का मतलब होता है सामान को 127% पर बेचना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी बहुत अच्छे तरीके से। हम लोगों ने चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब। तो आगे का शुरू करते हैं। अभी हम लोगों ने जो है वो बेसिक तैयार किया था, अब हम आगे का शुरू करने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे, उम्मीद है वो क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मेरे प्यारे भाई ये रहा। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, आराम से क्वेश्चन को समझिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए बच्चे, क्या कहना चाह रहा है। रवि ने एक कुर्सी 40% की हानि पर बेची। कुर्सी का विक्रय मूल्य 900 रुपए है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप मुझे एक चीज बताइए कि 40% के घाटे पर बेचना, सामान को 40% के घाटे पर बेचने का मतलब क्या होता है कि सामान को 60% का बेचा गया होगा, लेकिन सामान को बेचा कितने में जा रहा है? 900 रुपए का बेचा जा रहा है। यदि मैं 1% की वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या 1% की वैल्यू 15 बता देंगे? तो मेरे भाई, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है और क्रय मूल्य क्या होता है? 100% की वैल्यू होती है। यानी क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। ये तो था मेरे भाई परसेंटेज से क्वेश्चन को करना। सेकंड मेथड होता है इसका रेशो से क्वेश्चन को करना। 40% की हानि का मतलब आप मुझे समझाइए। क्या 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5? यानी अगर 5 रुपए का आपने कोई सामान खरीदा है तो 2 रुपए का घटा हो गया होगा, तो सामान बेचा कितने में होगा? 3 रुपए में बेचा होगा। वो कितने का बेचने की बात कर रहा है? वो 900 रुपए का बेचने की बात कर रहा है। यानी एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 300 के बराबर आ जाएगी। अगर एक बराबर 300 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कह देंगे मेरे प्यारे दोस्त 1500 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1500 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो चाहे आप इस मेथड से करो, चाहे आप नीचे के मेथड से करो, कोई से भी मेथड में प्यारे दोस्त आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ का क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? फटाफट मुझे बता दीजिए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त जैसा मैंने अभी इससे पहले बताया है। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन ने कहा है मेरे भाई कि रमेश अपनी बाइक को 16,384 रुपए में बेचता है। क्या ये विक्रय मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है? आप कहेंगे जी हाँ, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। उसे 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। क्या 20% की हानि का मतलब सामान को 80% पर बेचना होता है? सामान को 80% पर बेचना होता है। उसने कहा सामान 16,384 में बेचा जाता है। क्या 80% की वैल्यू 16,384 है मेरे भाई? क्या 1% की वैल्यू मैं अगर आपसे पूछूं तो आप कह सकते हैं 16,384/80 हो जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है? आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है अपनी बाइक को किस मूल्य पर बेचे कि उसे 30% का लाभ हो।
यानी कि वो 30% लाभ वाली वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 30% लाभ वाली मतलब 130% की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। एक ऐसी वैल्यू जिस पर 30% प्रॉफिट होता हो, तो क्या वो 130% की वैल्यू पूछना चाह रहा है? अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 130% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। मेरे भाई 0 से 0 कट गया, 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 होगा, 0 8 चौक 32 होगा, 8 तिया 24 होगा, 13 तिया 39 को 9 होगा। हैं जी, गड़बड़ हो गई क्या? गड़बड़ होगी मेरे भाई। 130% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो 13 तिया 39, 0 से 0, 8 दूनी 16, 0 8 चौक 32, 32 और 6, अच्छा 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा मेरे भाई। अगर मैं यहां से देखूं 8 तिया 24, 13 अट्ठे 104 को 4 हासिल 10, 13 चौका 52 और 10 62 को 2 हासिल 6, 13 0 0 और 6 आ जाएगा, 13 दूनी 26 आ जाएगा। यानी 130% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 26,624 आ जाएगी। मैं आप लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस मेथड से नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा, तो भी काम चल जाएगा। कैसे काम चलेगा, ध्यान से सुनिएगा। जब वो 16,384 रुपए में बेचता है तो उसे क्या होता है? 20% की हानि। और 20% के घाटे का मतलब थोड़ा सा समझाइएगा। आप कहेंगे 1/5। यानी कि 5 रुपए का अगर आपने कोई सामान खरीदा है तो 1 रुपए के घाटे से 4 रुपए का बेचा होगा। अब क्वेश्चन ने कहा है 16,384 का आप बेचते हो, तो 4 की वैल्यू 16,384 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 की वैल्यू 4096 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 4096 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या ये आपके सामने क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा? 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 9 पंजे 45, 3 48 को 8 हासिल 4, 5 चौक 20 हो जाएगा। क्या ये वस्तु का क्रय मूल्य निकल के आ चुका है? अगर उसने कॉस्ट प्राइस पूछा होता तो ये इस क्वेश्चन का जवाब होता। लेकिन उसने कहा भाई साहब 130% का प्रॉफिट वाला मूल्य बताओ। यानी वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि कॉस्ट प्राइस नहीं, 130% की वैल्यू बताओ। 30% प्रॉफिट का मतलब 130% की वैल्यू प्यारे दोस्त मुझे बताइए। तो मेरे प्यारे भाई 0 से 0 कट जाएगी। आप यहां से देखेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और जब दोनों की गुणा करेंगे तो 26,624 हो जाएगा। 26,624 हो जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? तो आप कहेंगे ये बात आपके समझ में आ गई है। दोनों ही मेथड मैंने आपको समझाए हैं। 20% हानि पर बेचने का मतलब होता है 80% पर सामान बेचना। उसने बेचा कितने में है? 16,384 में बेचा है, तो 1% की वैल्यू 16,384 बटे 80 हो जाएगी। तो आपसे 30% के लाभ वाली वैल्यू पूछी है, यानी वो आपसे 130% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे, दूसरा तरीका है मेरे भाई रेशो का। रेशो में प्यारे दोस्त आप पहले इसका सीपी निकाल लेंगे, सीपी निकाल लेंगे और सीपी का 130% निकाल देंगे तो आपका विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बातें समझ में आई थोड़ी सी? तो आप कहेंगे जी बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। 14 अक्टूबर 2022 में आपसे पूछा गया है। सीपी कैसे निकालें मेरे भाई? सीपी कैसे निकालें बेटा? 4 की वैल्यू ये आई है, 1 बराबर 4 चौक 16, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, 0 लगाएंगे, 4 नाम 36 होगा, 2 बचेगा, 4 6 24 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 4096 तो 5 बराबर यही तो सीपी था। ये क्या था? एसपी था मेरे भाई। तो 5 बराबर कितना आ जाएगा? ये सीपी आ चुका है। और सीपी पर 30% लाभ चाहिए, यानी सीपी का 130% निकाल दीजिए। ठीक है जी, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताइए। लाइटिंग आज सही करवा देंगे, लाइटिंग आज सही करवा देंगे। 130% का मतलब क्या होता है? 130% का मतलब रिकॉर्ड क्लास है। हाँ, पहले रिकॉर्ड तो लिखना सीख लो भाई, रिकॉर्ड तो लिखना सीख लो। रिकॉर्ड, RIKOD, बहुत बढ़िया। बताइए, ये आपसे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक आभूषण को 720 रुपए में बेचने पर चैत्रा को 10% की हानि होती है। बस आप मुझे यहां तक बता दीजिए कि अगर वो 720 रुपए में बेचती है तो कितने की हानि होती है? तो आप कहेंगे 10% की हानि होती है। क्या 10% की हानि का मतलब ये नहीं है कि सामान को 90% पर बेचा गया होगा?
भाई 10% घाटे का मतलब क्या है? सामान को 90% का बेचा गया होगा। वो बेच कितने का रहा है? आप कहेंगे वो 720 का बेच रहा है, यानी 90% की वैल्यू 720 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 15% का लाभ कमाने के लिए उसे इस आभूषण को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 15% का लाभ कमाना है तो किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो आप कहेंगे जी 115% पर बेचना चाहिए। भाई 15% लाभ मतलब 115% पर बेचना चाहिए, यानी वो आपसे 115% की वैल्यू पूछना चाहता है। अगर 1% की वैल्यू 8 है तो 115% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4, 8 एकम 8, 4 12 को 2 हासिल 1, यानी अगर वो इसे 920 रुपए का बेच देगा तो 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आई? बोलो, क्या ये चीज समझ में आई? क्या दूसरे तरीके से कराना जरूरी है? समझ लेते हैं दूसरा तरीका भी मेरे प्यारे दोस्त, समझ लेते हैं। काहे दिक्कत लेते हो? सेकंड मेथड क्या कहता है? 720 रुपए में बेचने पर चैत्रा को 10% की हानि होती है। आप मुझे 10% की हानि का मतलब समझाइए, थोड़ा सा 10% की हानि का मतलब समझा दीजिए। आपने कहा 10 का सामान है, 1 रुपए का घाटा हो गया, यानी 9 का बेचा होगा। अगर खरीदा 10 में होगा ना तो 1 रुपए का घाटा खा के 9 में बेचा होगा। उसने कितने का बेचा है? उसने कहा है जी 720 का बेचना चाह रहा है। तो मेरे भाई एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 80 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 80 आई है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 800 आ जाएगा। क्या आपके सामने क्रय मूल्य आ चुका है 800? क्या आपसे उसका क्रय मूल्य पूछा गया है? नहीं जी नहीं। उसने तो वो मूल्य पूछा है जब 15% का लाभ होगा। 15% के लाभ वाला मूल्य 115% होता था, यानी कि अगर आप क्रय मूल्य का 115% निकाल देंगे तो आपके सामने जो है वो मेरे प्यारे दोस्त विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब यहां से देखोगे 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4, 8 एकम 8, 4 12 को 2 हासिल 1, 920 रुपए हो जाएगा। फ्रैक्शन से करना है तो ये करिएगा, और अगर डायरेक्ट करना है तो ये करिएगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चैत्रा कौन है बेटा? चैत्रा के बारे में मत पूछो, चैत्रा कौन है? चैत्रा के बारे में मत पूछो, चैत्रा कौन है? प्रतिशत हटाने पर 100 क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि 1% की वैल्यू इधर दे रखी है, एक इधर भी तो परसेंटेज लगा है। 1% की वैल्यू इतनी है तो 115% की वैल्यू कितनी? भाई साहब 115 की डायरेक्ट गुणा करेंगे। यहां हमने परसेंटेज हटाया क्योंकि ये परसेंटेज में वैल्यू नहीं है, ये सीपी दिया हुआ है। इसका 115% निकालना है तो परसेंट हटाने के लिए 100 नीचे लगाया है। बेटा यहाँ परसेंट में पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर 1% की वैल्यू 8 है, परसेंट में वैल्यू 8 है, तो 115% की वैल्यू कितनी होगी? 115 की डायरेक्ट गुना हो जाएगी। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूं। आपका एक एक डाउट दूर करना मेरा फर्ज है मेरे भाई। 1% की वैल्यू 8 है, मैं आपसे पूछता हूं 115% की वैल्यू कितनी होगी? तो मेरे भाई परसेंट यहां भी है, परसेंट यहां भी है, तो आप डायरेक्टली एक की वैल्यू 8 है तो 115 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप डायरेक्टली इसकी गुणा कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ ये 800 क्रय मूल्य आया है और आप लोगों से 15% लाभ वाला विक्रय मूल्य पूछा है, तो मेरे भाई इसका 115% निकाल देंगे। यस शर्मा बेटा, मैं सबका कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। क्वेश्चन का जवाब दो इस वाले का, क्वेश्चन का जवाब दो इस वाले का, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहा है क्वेश्चन ने? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 240 रुपए है। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, जिन बच्चों ने फाउंडेशन कोर्स में मतलब क्लास ली होगी वहां ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, लेकिन अगर नहीं ली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे ये कहता हूं मैंने कोई सामान 12 रुपए का खरीदा और मैंने उसे सामान को 18 रुपए का बेच दिया। बच्चे ध्यान से सुनना, मैंने कोई सामान 12 रुपए का खरीदा और मैंने उस सामान को 18 रुपए का बेच दिया, तो मुझे कितने का फायदा हुआ? 6 रुपए का फायदा हुआ। क्या आप कह सकते हैं विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अंतर होगा वही फायदा होगा? मैंने कोई सामान 13 का खरीदा और मैंने उस सामान को 21 का बेच दिया, फायदा कितने का होगा? 8 रुपए का होगा। यानी क्या मैं कह सकता हूं विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर ही जो होता है वो फायदा होता है मेरे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कहना चाह रहा है।
क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 240 है। क्या ये फायदा आपको समझ में आ रहा है? क्या ये फायदा आपको समझ में आ रहा है? तो आप कहेंगे 240 रुपए का फायदा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा है लाभ 20% का है, यानी ये वैल्यू जो है वो 20% की है। 20% प्रॉफिट है और उधर फायदा कितना दे रखा है? 240 दे रखा है। अगर मैं 1% की वैल्यू आपसे पूछूं, क्या 1% की वैल्यू आप 240/20 बता देंगे? यानी कि 1% की वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगी। क्या 1% की वैल्यू 12 आ जाएगी? अब क्वेश्चन ने कहा है विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य बताइए यानी सेलिंग प्राइस बताइए। सेलिंग प्राइस कौन सा वाला? जब वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। अच्छा, 20% के प्रॉफिट पर बेचने का मतलब क्या सामान को 120% पर बेचना नहीं होता? अगर मैं आपसे कहूं मैंने अपना सामान 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो क्या आप ये नहीं कहेंगे कि आपने अपना सामान 120% पर बेच दिया? यानी अगर मैं 120% की वैल्यू निकाल दूं, तो क्या मेरे पास वो विक्रय मूल्य आ जाएगा जब मुझे 20% का फायदा होगा? वाजी वाह, कमाल कर दिया। अगर 1% की वैल्यू 12 है तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या आप कह देंगे 1440 हो जाएगी? अगर आप 1440 का उस सामान को बेच देते हैं, 1440 का उस सामान को बेच देते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको जो है वो 20% का प्रॉफिट होगा। सेकंड मेथड कैसे करेंगे इसका? सेकंड मेथड देखिए मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 20% का। क्या आप मुझे 20% के प्रॉफिट का मतलब थोड़ा सा समझा सकते हैं क्या होगा? 20% के प्रॉफिट का मतलब होता है 1/5। यानी कि अगर आपने कोई सामान 5 का खरीदा है, अगर आपने कोई सामान 5 का खरीदा है, तो 1 के फायदे से कितने का बेचना होगा? आप कहेंगे 6 का बेचना होगा। अब उसने कहा है कि इन दोनों के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर जो है मेरे हिसाब से 1 है। उसने कितना दिया है? 240 दिया है। तो वो आपसे विक्रय मूल्य की वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी वो 6 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई, अगर मैं आपसे ये कहूं 600, 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? क्वेश्चन का आंसर 1440 आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये वाला बिल्कुल सिंपल एंड सटीक मेथड है। इससे आप क्वेश्चन को इजीली बना के ले जाएंगे। ठीक है, एक बात अपने मन में बैठाइएगा, बटे में 100% क्यों नहीं किया? बेटा परसेंट में वैल्यू इधर दी हुई है। अगर खाली इधर 1 की वैल्यू होती और मैं आपसे 120% की वैल्यू पूछ रहा होता, तब मैं बटे में 100 लगाता। अब जब आपसे कह रहा है 1%, मैंने अभी बताया तो है मेरे प्यारे दोस्त, 1% की वैल्यू 8 है और मैं आपसे 115% की वैल्यू पूछ रहा हूं, तो परसेंट यहां भी है, परसेंट यहां भी है। यानी 1 की वैल्यू 8 है तो 115 की वैल्यू कितनी होगी? तो डायरेक्ट इस 8 में 115 की गुणा हो जाएगी ना। यही तो परसेंटेज में वैल्यू देके जाएगा। 115% की वैल्यू कितनी होगी? डायरेक्ट 115 की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है मेरे भाई। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? ध्यान से समझिएगा। किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% पर हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर जो है वो 570 रुपए आता है। मेरे भाई, इसने ये कहा है कि जब किसी सामान को आप 20% के लाभ पर बेचते हैं और उसी सामान को 18% की हानि पर बेचते हैं, तो दोनों के विक्रय मूल्य में जो अंतर आता है वो 570 रुपए का आता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मुझे नहीं पता कि उसका क्रय मूल्य क्या था, मैंने इस केस में क्रय मूल्य को 100 मान लिया। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, 20% लाभ पर सामान बेचा जाता है। क्या सिंपल सी बात है, 100 की चीज को 120 में बेचना पड़ेगा, तभी मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा? 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 18% हानि पर सामान बेचा जाता है। क्या उस सामान को 82 में बेचा जाता होगा? ये दूसरा विक्रय मूल्य होगा। यहां 20% का प्रॉफिट होता होगा, यहां 18% का लॉस होता होगा। अगर कोई सामान 100 रुपए का खरीदा गया है तो 20% प्रॉफिट का मतलब है वो सामान 120 रुपए में बेचा गया होगा। अगर कोई सामान 100 का खरीदा गया है तो 18% घाटे का मतलब है वो सामान 82 रुपए में बेचा गया होगा।
इन दोनों के विक्रय मूल्य में डिफरेंस मुझे बताइए, इन दोनों के विक्रय मूल्य में डिफरेंस कितने का होगा? तो आप कहेंगे 82, 18, 38 का डिफरेंस हो जाएगा। उसने कहा है इन दोनों विक्रय मूल्य के बीच अंतर जो है वो 570 का दिया हुआ है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 570/38 हो जाएगी। 19 से काटोगे 30 बार कटेगा, 19 से काटोगे 2 बार कटेगा, एक की वैल्यू 15 आ जाएगी, एक की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो मेरे भाई 100 की वैल्यू, क्या ये क्रय मूल्य आपके सामने आ चुका है? अगर क्वेश्चन ने क्रय मूल्य पूछा होता, अगर क्वेश्चन ने क्रय मूल्य पूछा होता तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे जो है वो 1500 आंसर देना होता। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या है, यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? क्या 12% हानि पर बेचने का मतलब है सामान को 88% पर बेचा जा रहा होगा? क्या सामान को 88% पर बेचा जा रहा होगा? अगर क्रय मूल्य का डायरेक्ट 88% निकाल लूं तो क्या ये वो विक्रय मूल्य हो जाएगा जब सामान को 12% की हानि पर बेचा जा रहा होगा? क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम मेरे भाई। 15 8 120 को 0 हासिल 12, 15 8 120 और 12 132 हो जाएगा। यानी इस मूल्य पर अगर बेचा जाता है तो मुझे 12% का घाटा होगा, मुझे 12% का घाटा हो जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, पहले आराम से पहली लाइन पढ़िएगा मेरे भाई। किसी वस्तु को 20% के लाभ पर, 20% के लाभ का मतलब है 120% पर बेचना। 18% हानि पर, 18% हानि पर बेचने का मतलब है 82% पर सामान को बेचना। दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर जो है वो 570 का है। तो 120% और 82% का अंतर यानी 38% की वैल्यू 570 दी हुई है। तो मेरे भाई 12% हानि यानी वो आपसे 88% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। एक तरीका तो मेरे प्यारे दोस्त ये हो गया, फर्स्ट मेथड तो मेरे प्यारे दोस्त ये हो गया। सेकंड मेथड से ध्यान से समझना, सेकंड मेथड भी है यही, लेकिन कुछ चीजें जो हम पहले से नहीं मानते आ रहे हैं उन चीजों को अब भी नहीं मानेंगे। जैसा मैं बोलता जा रहा हूं बस उसका जवाब देते हुए चले जाना। मैंने कहा किसी सामान को 20% के लाभ पर बेचना है तो विक्रय मूल्य बताइए। आपने कहा सामान को 120% पर बेच दो, 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। उसी सामान को 18% की हानि पर बेचना है तो विक्रय मूल्य बताइए। 18% हानि का मतलब है सामान को 82% पर बेच दो, आपका 18% हानि हो जाएगी। दोनों विक्रय मूल्य का अंतर ये हो जाएगा, उसने अंतर 570 दिया है, यहां से घटाएंगे तो 38% की वैल्यू जो है वो 570 हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 570/38 हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, जब 1% की वैल्यू आपके सामने आ जाए, आप ये देखो, आप ये देखो कि भाई साहब क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने कहा है कि 12% हानि वाला विक्रय मूल्य बताइए। 12% हानि वाला यानी 88% की वैल्यू आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है। भाई 100 में से 12 का घाटा हो गया तो 88% की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 88% की वैल्यू कितनी होगी? 88% की कितनी वैल्यू होगी? क्योंकि यहां परसेंट में दिया हुआ है इसलिए नीचे 100 लिखने की जरूरत नहीं है। एक की वैल्यू इतनी है तो 88 की वैल्यू कितनी होगी? डायरेक्ट 88 की गुणा कर दीजिए। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। काटा पीटी मचाइए, 19 से काटिए 30 बार, 19 से काटिए 2 बार, 2 से काटिए 44 बार और 44 या 132 होते हैं। बोलिए, है यही, लेकिन मैंने इसमें 100% लिखा है, इस वाले में अपने मन में माना है 100%। बेटा टाइप वाइज करा रहा हूं, एक जैसे 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूं, एक जैसे 3 क्वेश्चन करा रहा हूं। यकीन नहीं है तो देख लो मेरे भाई, यकीन नहीं है तो देख लो। ये मैंने आज शुरुआत किया, ये कल का ही क्वेश्चन है मेरे भाई, कल मैंने होमवर्क में दिया था। यहां से देखिए मेरे भाई, देखिए पहले भी क्वेश्चन यही है, इसमें क्रय मूल्य पूछा है, इसमें वो विक्रय मूल्य पूछा है जब 30% का लाभ हो। यहाँ पे देखेंगे इसमें 15% के लाभ वाला विक्रय मूल्य पूछा है। यहाँ आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो 20% के लाभ वाला विक्रय मूल्य आपसे पूछा है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर आपको दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे लाभ और हानि वाले विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है, 12% हानि वाला विक्रय मूल्य पूछा गया। लगभग एक जैसे ही तो क्वेश्चन करा रहा हूं मेरे भाई। मुख्तार आलम बेटा, मैं किसी का कमेंट इग्नोर नहीं कर रहा हूं, जो सामने आ जाता है मैं उसका कमेंट का रिप्लाई कर देता हूं, है ना। ठीक है मेरे भाई, लगभग एक जैसे क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूं। आइए इस पे, ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए ना। जब टाइप बदलेगा तो मेरे दोस्त आपको पता लग जाएगा। अभी मैथ्स में जो है टाइप नहीं बन पाते हैं। आप ये देखिए कि लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूं जो टाइप मैंने शुरुआत की थी, जिस टाइप की। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए
आपकी चीजें समझ में आ जाएंगी बेटा। अभी तो बताया था कब नीचे 100 नहीं लगाते हैं, जब इधर परसेंट हो तो नीचे 100 नहीं लगाते हैं, जब इधर परसेंट ना हो तो नीचे 100 लगाते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये बात घुस चुकी होगी। अब देखिए ध्यान से सुनिए, यदि किसी वस्तु के 10% लाभ, 10% लाभ मतलब 110% पर सामान बेचना, और 7% लाभ, 7% लाभ मतलब 107% पर सामान बेचना, विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर 6 दिया हुआ है। क्या आपके हिसाब से दोनों के बीच का अंतर 3% आ रहा है? उसने 6 दिया है, क्या 1% की वैल्यू 2 आ जाएगी? क्या 1% की वैल्यू 2 आ जाएगी? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्या मैंने कल नहीं बताया कि वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है? तो अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि परसेंट इधर लगा हुआ है तो इधर बटे में 100 लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी फाइनली वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? फाइनली वस्तु का क्रय मूल्य मेरे प्यारे दोस्त 200 हो जाएगा। चीजें दिमाग में बैठी, गजब कर दिया, गजब के आंसर आ रहे हैं। ऐसा ही ये रहा क्वेश्चन मेरे भाई। अब फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से मुझे बताएंगे। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए फिर से समझिए, 9% और 7% का लाभ पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में अंतर 190 रुपए था। आप मुझे बताइए ना, 9% के लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा? 109% पर होगा। 7% के लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा? 107% होगा। दोनों के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है? दोनों के बीच का अंतर 190 रुपए दिया हुआ है। क्या मैं कह सकता हूं कि ये 2% की वैल्यू जो है वो 190 दी हुई है? तो आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हो। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू 95 आ जाएगी। क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1% की वैल्यू 95 है तो 100% की वैल्यू 9500 हो जाएगी। अब देखिए मेरे भाई, ये पहले टाइप के क्वेश्चन थे जो हमने किए। मेरे प्यारे दोस्त मैं बता देता हूं हमने कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस को किया है। हमने वो टाइप के क्वेश्चंस को किया है कि इतने परसेंट लाभ या हानि पर इतने रुपए में हमने कोई सामान बेच दिया, तो बताइए इतने परसेंट के लाभ पर उस सामान को कितने में बेचा जाएगा, या इतने परसेंट की हानि पर उस सामान का विक्रय मूल्य क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग खत्म कर चुके हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि जब दो लाभ दिए हों या फिर एक लाभ एक हानि देके उनके विक्रय मूल्य के बीच अंतर दिया हुआ हो और आप लोगों से पूछा जाए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं। अब जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं एक ऐसी टाइप लेके आ रहा हूं जिसका सॉल्यूशन एक ही लाइन में होगा। जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, ध्यान से सुनना, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर में होता है, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो ऐसे केस में आपसे वो लाभ या हानि प्रतिशत पूछता है। तो मेरे प्यारे दोस्त कैसे निकालते हैं, यही टाइप हम लोगों का शुरू होने वाला है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हेन m वस्तुओं का सीपी जो है n वस्तुओं के एसपी के बराबर होता है, तो बताइए प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताइए कितना हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, साथ के साथ बेटा प्रैक्टिस करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 में प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आप पढ़िएगा, पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। विशाल सिंह, रवि, अनीता, बहुत बढ़िया। आरती सिंह, यार तेरा फौजी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अनिल, चलिए अनिल हो गए, मोहम्मद उवैस हो गए, बहुत शानदार जी, बहुत शानदार। दीपक भाटी हो गए, मीनू राजपूत हो गए, दीपक हो गए, प्रवीण हो गया। चलिए बताइए क्या कहना चाह रहा है बच्चे क्वेश्चन। 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है, मुख्तार आलम मेरे भाई ले दिया, 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या लिख सकते हो इस बात को? 19 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है यानी सीपी है वो 21 वस्तुओं के किसके बराबर है? विक्रय मूल्य के बराबर है। एसपी इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, बहुत सही। 19 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, 21/19 हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, सीपी मतलब खरीदना, एसपी मतलब बेचना। आपने कोई सामान 21 का खरीदा, उसको 19 का बेच दिया, तो घाटा कितने का हो गया? 2 रुपए का घाटा हो जाएगा। अच्छा वो घाटा हुआ किस पर है? आपने कहा वो 21 पर हुआ है, तो 100 पर कितना घाटा हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब आ चुका है।
भाई साहब 2 रुपए का घाटा हुआ है ना, किस पर? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आप कह सकते हैं 200/21 होगा, और 200/21 का मतलब होता है 21 निम्मा 189 होता है, और 189 और 11 200 हो जाएगा, यानी इतने परसेंट का घाटा हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करने का तरीका होता है, 19 को हटाइए, विक्रय मूल्य के पास लिख दीजिए, 21 को हटाइए, क्रय मूल्य के पास लिख दीजिए। आपने कोई सामान 21 का खरीदा है, आपने कोई सामान 19 का बेचा है, 2 रुपए का घाटा हुआ है, किस पर? 21 पर, तो 100 पर कितना? ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरे दोस्त आप टाइप याद रखिएगा कि इस टाइप से क्वेश्चंस को करते थे, आप कभी भी मैथ को नहीं भूलेंगे, आप कभी भी मैथ में दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। 90 to 95% आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। 5% क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएंगे, बार बार नहीं होंगे, बार बार अटेम्प्ट लोगे, बार बार कोशिश करोगे तो वो बनेंगे मेरे भाई। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, बात को समझना क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। 61 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 53 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 61 को हटाइए, क्रय मूल्य के पास ले जाइए, 53 को हटाइए, विक्रय मूल्य के पास ले आइए। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत दशमलव के बाद 2 स्थानों तक बताइए। आप मुझे ये बताइए, सामान खरीदा कितने का था? 61 का। बेचा कितने का है? 53 का। तो घाटा कितने का हो गया होगा? 8 का। घाटा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 100 पर कितना हो जाएगा? 800/61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 800/61 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त घाटा हो गया तो लाभ वाले दोनों ऑप्शन हम लोग काट देते हैं। अगर मैं देखूंगा 61 एकम 61, क्या 1 से शुरू होने वाला ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। देखिए ना, 61 रुपए में खरीदा है, क्रय मतलब खरीदना, 61 रुपए में खरीदा है, 53 रुपए में बेचा है, तो घाटा हुआ होगा। ज्यादा का खरीद के कम का बेच रहा है, तो घाटा कितने का? 8 का। घाटा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 800/61 का घाटा हो जाएगा। लाभ वाले दोनों ऑप्शन उड़ा दो। जब आप डिवाइड करके देखोगे ना, 61 एकम 61, तो आंसर जो होगा वो 1 से शुरू होने वाला होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट बताइए, या तो ये गलती से 2009 डल गया है, गलती से 2009 डल गया है मेरे भाई, है ना, या फिर हो भी सकता है ना, ये गलती से 2009 डल गया है, या फिर ये हो भी सकता है। हम हटा देते हैं, अभी हम हटा देते हैं मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 9 को हटाइए, क्रय मूल्य के पास लाइए, 12 को हटाइए, विक्रय मूल्य के पास ले जाइए। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। 9 रुपए का आपने कोई सामान खरीदा है मेरे प्यारे दोस्त, और 12 रुपए का आपने सामान बेच दिया है, तो क्या होगा? आपने कहा फायदा होगा 3 का। किस पर? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितने का फायदा हो जाएगा? तो आप कहेंगे 33.33% का फायदा हो जाएगा। 33.33% का फायदा हो जाएगा। बताइए भैया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का सही बिल्कुल सही जवाब। अगर आप आसान क्वेश्चन में इतना दिलचस्पी दिखाते हो, इतना इंटरेस्ट दिखाते हो, तो थोड़ा सा जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तब भी थोड़ा सा इतना ही इंटरेस्ट दिखाया करो, आप लोगों का ही फायदा है। एक बीच में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया नहीं और आप लोग जो है ऐसे हो जाते हो, ऐसा हो जाते हो मेरे भाई की पता नहीं क्या ही आपके सामने आ गया है। मीनू राजपूत, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड़िया है या गुड्डा है, जो भी है, आगे बढ़ो, दुनिया की सारी ऊंचाई छुओ। जो आपने सपने संजो कर रखे हैं वो सारे सपने आपके पूरे हो रहे हो। अगला जन्मदिन आपकी मंजिल के साथ आप लोग बना रहे हो, मंजिल मतलब जॉब के साथ आप लोग बना रहे हो। ठीक है, गलत नहीं लेके जाना है इस बात को। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है 32 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार, बच्चे टाइप चेंज हो चुका है। अभी तक हमने उस टाइप के 3-4 क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन ये किया, दूसरा क्वेश्चन ये किया, और तीसरा क्वेश्चन ये किया मेरे प्यारे दोस्त। 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया होता है, तो ऐसे केस में वो हम लोगों से लाभ या हानि प्रतिशत पूछता है, तो वो चीज हम लोग कर चुके हैं। 31 क्वेश्चन गलत है, 31 तो अभी पहुंचे भी नहीं है। अब मेरे प्यारे दोस्त हम लोग चलते हैं यहाँ
क्वेश्चन नंबर 25 पे ध्यान से सुनना। जब आपको प्रॉफिट और लॉस जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के रूप में दिया गया हो, ऐसे केस में क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, पहले जो है आप इसका कॉन्सेप्ट समझना, फिर मैं इसका एक डायरेक्ट फंडा भी बताऊंगा, आप लोग भी जानते होंगे। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन को समझते हैं। 32 वस्तुएं बेचकर, यानी जब मैं 32 वस्तुएं बेच देता हूं तो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर मुझे लाभ होता है। क्या मुझे लाभ और हानि जो है वो विक्रय मूल्य के रूप में दी गई है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपसे पूछना चाह रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को करने का मेरे प्यारे दोस्त आप लोग जो है, आप लोग एक बार मेरे भाई इसका जो है कॉन्सेप्ट समझिए, ऐसा होता क्यों है। अच्छा, क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं आपसे लाभ पूछूं तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे लाभ का फॉर्मूला होता है जी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है जी, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो, यही तो लाभ का फॉर्मूला होता है। अच्छा, लाभ कितने का हो रहा है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है। 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है। कितनी वस्तुओं का विक्रय करने पर, 32 वस्तुएं बेचने पर, 32 वस्तुएं बेचने पर, अगर 32 वस्तुएं बेची हैं तो 32 ही वस्तुएं खरीदी होंगी। मेरे भाई जितनी वस्तुएं बेची है उतनी ही वस्तुएं खरीदी होंगी मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत बढ़िया जी। मेरे प्यारे भाई -32 को इधर लाइए, +32 सीपी हो जाएगा। अब आप यहां देखिए 32 में से 12 जाएगा तो 20 एसपी बच जाएगा। यहां से बेटा 32 को उठाइए, एसपी के पास ले जाइए, 20 को उठाइए, सीपी के पास ले आइए। अगर कोई सामान आपने 20 का खरीदा है और 32 का बेचा है, फायदा कितने का होगा, 12 का। किस पर होगा, सीपी पर होगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60% हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा। क्या इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर आपकी रटन विद्या बहुत तेज है और आप क्वेश्चन को रटना पसंद करते हो, तो जब भी आप लोगों को लाभ या हानि क्रय और विक्रय के रूप में दी गई हो, उसने कहा है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर लाभ दिया हुआ है मेरे भाई, तो आप इस वाले में से कितने का लाभ हुआ है, 12 का लाभ हुआ है। इसमें से इसे घटा दीजिए, 32 में से 12 गया तो 20 पर लाभ हुआ है, तो 100 पर कितना लाभ हो जाएगा, 100 पर कितना लाभ हो जाएगा। डायरेक्टली आप लोग 60% लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज। अगर यहां हानि दे देता है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि अर्जित करता है, तो मेरे भाई फिर कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। मैं जब भी इस क्वेश्चन को कराता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि आप इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ना चीजों को रटने की आवश्यकता होगी, ना चीजों को कुछ करने की आवश्यकता होगी। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों तीनों टाइप के क्वेश्चंस को रटना पड़ेगा। क्योंकि आप बहुत जगह ऐसा पढ़ते हैं, इसलिए मुझे ये भी बताना जरूरी था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैं कहूं कि इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका होता है। अगर क्वेश्चन के अंदर लाभ दिया है तो आप देखेंगे लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय होगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर हानि दी हुई है तो आप कहेंगे क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो, जो मैंने शुरुआत में फॉर्मूले बताएंगे। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ जाए तो आप कहोगे जी आगे बढ़ जाइए। ठीक है, मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा अभी आप लोगों को, आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे। 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, एक मैं समझा देता हूं, 2 क्वेश्चन आप खुद कर लीजिए, हमेशा के लिए वो दिमाग में सेट बैठ जाएंगे। हमेशा के लिए वो दिमाग में मेरे प्यारे दोस्त सेट बैठ जाएंगे अगर आपने इस तरीके से चीजें कर ली हैं। देखिए थोड़ा सा समझिए, 50 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। फिर से लाभ हो रहा है, फिर से लाभ हो रहा है। लाभ बराबर क्या होता है मेरे भाई, विक्रय में से क्रय को घटाना होता है। लाभ बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, विक्रय में से क्रय को घटाना होता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 10 एसपी के बराबर लाभ होता है। कितनी वस्तुएं बेचकर, 50 एसपी वस्तु बेचकर, तो 50 ही वस्तु खरीदी होंगी। क्रय की जगह सीपी लिख दीजिए, विक्रय की जगह एसपी लिख दीजिए। ये मेरे प्यारे दोस्त इधर आ चुका है 50 सीपी, और इधर जाएगा 10, 50 में से 10 जाएगा, 40 एसपी इधर आ जाएगा। 40 को उठाइए यहां लिखिएगा, 50 को उठाइए यहां लिखिएगा। 40 का सामान 50 में बेच दिया, 10 का फायदा किस पर, 40 पर, तो 100 पर कितने का फायदा हो जाएगा। आप कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त, आप कहेंगे जी 25% का फायदा हो जाएगा। कितने का फायदा, 25% का फायदा। अभी तो सिखा के आया हूं,
अगर लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य के बराबर, कुछ नहीं करना। कितने का लाभ हो रहा है? आपने कहा 10 का लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है? इसमें से इसे घटा दीजिए, 40 पर हो रहा है, तो 100 पर कितने का हो जाएगा? तो आपने कहा 0 से 0 कट जाएगी, 4 से काटोगे 25% आ जाएगा। क्या क्वेश्चन का जवाब 25% होगा? क्या क्वेश्चन का जवाब 25% होगा? मेथड ये है, रटन विद्या वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हानि वाला क्वेश्चन, अभी तक आपने लाभ वाला क्वेश्चन पढ़ा था, अब हानि वाला क्वेश्चन पढ़िएगा बच्चे। बताइए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर लेना, वो मेरे प्यारे दोस्त हमेशा इस मेथड से हो जाएगा। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर लेना मेरे भाई, ठीक है। देखिए मैं आपकी तरह ही करूंगा, बिल्कुल नए तरीके से सोच के करूंगा। देखना, ध्यान से सुनना। 18 वस्तुओं को बेचने पर, मेरे समझ में आया, 18 वस्तुओं को बेचा गया है। एक दुकानदार को 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हानि दी हुई है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हानि दी गई है। हानि क्या होती है? क्रय मूल्य में से विक्रय को घटाना होता है। कल की क्लास याद करो, हानि का फॉर्मूला लिखाया है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना होता है। अच्छा, कितने की हानि होती है? 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। विक्रय मूल्य मतलब एसपी की हानि होती है। कितनी वस्तुओं को बेचने पर? 18 वस्तुओं को बेचने पर। क्या पहले उसने 18 खरीदी होंगी? 18 ही वस्तु उसने बेची होंगी। वाजीबा, बहुत शानदार। ये इधर आएगा तो 18 और 2 20 एसपी हो जाएगा। वाजीबा, कमाल कर दिया। इधर क्या है? 18 सीपी है, बहुत बढ़िया। 20 को हटाइए, यहां ले जाइए, 18 को हटाइए, यहां ले आइए। 20 का सामान 18 में बेच दिया, घाटा कितने का? 2 का। घाटा होता किस पर है? सीपी पर। तो 100 पर कितने का घाटा हो जाएगा? आप कहेंगे जी 10% का घाटा हो जाएगा। आप कहेंगे जी 10% का घाटा हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, 10% का घाटा हो जाएगा। अब दूसरे रटन विद्या वाले मेथड पे आ जाइए। जब हम लोगों को लाभ दिया होता था तो कितने का लाभ दिया होता था? यहां हानि कितने की दी हुई है? हानि दी हुई है 2 वस्तुओं की हानि। लाभ के केस में प्यारे दोस्त इसमें से इसे घटा रहे होते थे, हानि के केस में इसमें इसे जोड़ रहे होते हैं। 2 रुपए की हानि हुई है, किस पर? तो आपने कहा 20 पर, तो 100 पर कितने की हानि हो जाएगी? 100 पर कितने की हानि हो जाएगी? तो आप कहेंगे 10% की हानि हो जाएगी। यहां भी 10% आया है, यहां भी 10% आया है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 25 कौन सा वाला? ये 25 नहीं है, 2SP है। 2SP, 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। विक्रय मूल्य मतलब एसपी, 2 वस्तुओं के एसपी के बराबर हानि होती है। 18 वस्तुओं को खरीदने पर, 18 वस्तुओं को बेचने पर मेरे प्यारे दोस्त, ये लिखा है मैंने। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार, बहुत गजब कर दिया आपने। आइए इस क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त, समझते हैं चीजों को। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। गजब 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 गजब। आइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने ये कहा है 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अच्छा जी, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 36 सीपी एन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। एन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। 36 वस्तुओं का सीपी जो है वो एन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 को उठाइए, इधर ले जाइए, एन को उठाइए, इधर ले आइए, आगे बढ़िएगा। यदि लाभ 20% हो, 20% का मतलब समझा दीजिए थोड़ा सा। 20% का मतलब होता है कि अगर आपने कोई सामान 5 का खरीदा है तो आपने वो सामान कितने का बेचा होगा? 6 का बेचा होगा। अगर आपने कोई सामान 5 का खरीदा है तो 1 के लाभ से आपने 6 का बेचा होगा। लेकिन आप बेच कितने का रहे हैं? 36 का बेच रहे हैं। 6 की वैल्यू 36 दी है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 6 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? यानी क्रय मूल्य 30 आ जाएगा। और क्रय मूल्य n माना है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। और उसने n की वैल्यू ही आपसे पूछी है, n की वैल्यू ही वो आपसे पूछना चाहता है। वाजी वाह,
कमाल कर दिया जी। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। 36 उठाइए यहां ले जाइए, n उठाइए यहां ले आइए। 20%, 20% बच्चे, 20% लाभ का मतलब क्या होता है? 5 का सामान 1 के फायदे से 6 का बेचा जाता है, लेकिन वो बेच कितने में रहा है? वो 36 का बेच रहा है। 6 की वैल्यू 36 है तो 1 की वैल्यू कितनी? 6 हो जाएगी। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। यानी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे आइए, देखिए ना, अभी तो समझा के आया हूं, वाजिबा कमाल कर दिया, वाजिबा कमाल कर दिया। ऐसे क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे भाई, आप फिर से उलझोगे। अगर रटने वाली विद्या रखोगे तो फिर से उलझोगे, क्योंकि अब तक लाभ प्रतिशत जो दिया हुआ था, लाभ जो दिया हुआ था वो विक्रय मूल्य के रूप में दिया हुआ था। यहां इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य के रूप में दे दिया। अगर इस वाले मेथड से करोगे तो एक भी बार जो है वो दिक्कत समस्या नहीं होगी। इस वाले मेथड से, इस वाले मेथड से एक भी बार दिक्कत समस्या नहीं होगी इस वाले मेथड से। लेकिन इस वाले मेथड से 4-5 चीजें रटनी पड़ेगी। छोड़ता आपके ऊपर हूं, जैसा आप लोग समझना चाहें वैसा समझ लेना, पर अपने आप को किसी भी पॉइंट पर किसी से कम नहीं पाओगे, इस बात की गारंटी है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए मेरे भाई, मुझे नहीं पता कौन सा टाइप चल रहा है, पेपर में टाइप लिख के तो आएगा नहीं, पेपर में टाइप लिख के तो आएगा नहीं। मुझे नहीं पता कौन सा टाइप चल रहा है। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और क्वेश्चन में उस कीवर्ड को समझूंगा कि इस कीवर्ड से ऐसे क्वेश्चन करना है। देखिए ध्यान से, 30 वस्तुओं को बेचने पर, दिमाग में आया 30 वस्तु बेचनी है, एक व्यक्ति को 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जितना 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य होता है उतना एक व्यक्ति को लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। कोई बहुत मुश्किल नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि लाभ हो रहा है, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, विक्रय में से क्रय को घटा दीजिए, विक्रय में से क्रय को घटा दीजिए। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, बहुत प्यार से। क्या हो रहा है जी? 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ होता है 5 सीपी। इस बार क्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया है। कितनी वस्तुएं बेचने पर? 30 वस्तुएं बेचने पर। तो क्या 30 ही वस्तुएं खरीदी होंगी? 30 ही वस्तुएं खरीदी होंगी? तो आपने कहा बिल्कुल खरीदी होंगी। 30 और 5 कितना हो जाएगा? 35 सीपी हो जाएगा। और इधर क्या है? 30 एसपी आप लोगों को दिया हुआ है। 35 को उठाइए इधर ले जाइए, 30 को उठाइए इधर ले आइए। 5 छंग 30 होता है, 5 सत्ते 35 होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई चीज आपने 6 की खरीदी है और उसको 7 का बेच दिया, फायदा कितने का? 1 का। फायदा होता किस पर है? हमेशा सीपी पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 100 पर कितना हो जाएगा? या 50/3 आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? या 50/3 आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? बोलो ना, या 50/3 आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाए। ठीक है भाई, चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आइए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से थोड़ा सा सामना कर लें, इस क्वेश्चन से थोड़ा सा दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन से सामना कर लें। भाई साहब मिलिएगा ना, थोड़ा सा घबराना मत बिल्कुल भी। अगर घबरा गए तो भाई साहब मामला बहुत लोटपोट हो जाएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 780 रुपए में 2 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। भैया ऐसा ही तो क्वेश्चन है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। लाभ होता क्या है? आपने कहा जी लाभ होता है विक्रय माइनस क्रय, विक्रय माइनस क्रय ही तो लाभ होता है। बहुत बढ़िया जी। अच्छा कितना लाभ दिया है? 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया है मेरे भाई, 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया है। कितनी वस्तुएं बेचकर? 2 वस्तुएं बेचकर। क्या 2 ही वस्तु खरीदी होंगी? क्या 2 ही वस्तु खरीदी होंगी मेरे भाई? इधर देखेंगे तो 4 और 2 6 सीपी हो जाएगा, और इधर देखेंगे तो 2 एसपी हो जाएगा। 6 को हटाइए यहां लाइए, 2 को हटाइए यहां लाइए, और 1 की चीज 3 में बेच रहे होंगे।
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। सीपी मतलब खरीदना, एसपी मतलब बेचना। कितने का फायदा? 2 का फायदा। किस पर फायदा? 1 पर फायदा। तो 100 पर कितना फायदा हो जाएगा? आंसर 200% हो जाएगा। आंसर 200% हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? बेटा जी 10-12 क्वेश्चन करा दिए, अब तो धुआंधार काट दिया है। आप कहेंगे जी इसका क्या मतलब था? मूर्ख, टोटली मूर्ख बनाने के लिए दिया हुआ था। अगर प्रतिशत में आंसर मांग रहा है तो मैं कभी भी इस वैल्यू का यूज नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। और कसम है तुम्हें आज मेरी, है ना, कसम है तुम्हें आज मेरी, अगर इस क्वेश्चन का जवाब देके नहीं गए तुम आज, लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब अगर देके नहीं गए तो तुम्हें कसम आज मेरी है मेरे भाई, है ना। प्रॉफिट लॉस ही पढ़ा पाऊंगा, फिर डिस्काउंट में आपको नजर नहीं आऊंगा। हाँ, हम तो चाह रहे हैं जी निकल जाओ आराम से, है ना, हम तो चाह रहे हैं। ऐसे भी होंगे ना बहुत सारे योद्धा, निकल जाओ जी कोई दिक्कत नहीं, अब हम करेंगे नहीं, अब हम कसम तोड़ेंगे ही। बेटा दो कैसे आया? बेटा दो दिया है, दो वस्तुएं बेचकर। तो दो वस्तु बेची है तो दो ही वस्तु खरीदी होंगी। आइए इस क्वेश्चन पे आइए बच्चे। क्वेश्चन ने कहा है, मुझसे तेज सॉल्व करेंगे। 14 वस्तुएं बेचने पर वस्तु कितनी बेची है? 14। एक व्यक्ति को दो वस्तु के क्रय मूल्य की हानि होती है। भैया जी हानि हो रही है, हानि हो रही है, तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय में से विक्रय को घटाना होता है। वाजी वाह, कमाल कर दिया। कितने की हानि हो रही है? दो वस्तु के क्रय मूल्य की हानि। क्रय मूल्य की है तो सीपी लिख दो। अच्छा कितने वस्तुओं को बेचने पर? 14 को बेचने पर, तो 14 को खरीदा होगा, 14 को मेरे प्यारे दोस्त बेचा होगा। कोई दिक्कत समस्या? ये माइनस है, इधर उठा के लाइए, प्लस हो जाएगा। ये प्लस है, उधर उठा के ले जाइए, 14 में से 12 सीपी जाएगा, तो 14 में से 2 जाएगा, 12 सीपी हो जाएगा। ठीक है, अगर 12 यहां है तो यहां ले जाओ, 14 यहां है तो यहां ले आओ। 6 से काट, 2 से काट दो 6 बार, 2 से काट दो 7 बार। यानी अगर कोई सामान आपने 7 का खरीदा है, उस सामान को आपने 6 का बेच दिया, तो घाटा कितने का? 1 का। और घाटा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 7 दूनी 14, 14 7 अट्ठे 56, यानी कि 14.3 हो जाएगा। 14.3 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है मेरे प्यारे दोस्त, कल यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे। तो आज की क्लास यही हम लोग खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कल मिलेंगे दोस्त। आज हमने दो तीन टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आए होंगे। कल जो है वो हम यहीं से आगे करेंगे। कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन अगर आप मेथड, अगर आप टाइप को याद रखोगे कि इस टाइप में इस तरीके से चीजें हो रही हैं, तो मेरे भाई आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को दिमाग में सेट कर रहे होंगे। मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।